हाँ, और सेल्फ स्टडी किया कवर्धा में ही रहकर। तो सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यदि सेल्फ स्टडी करते हो ना तो किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ता आपको। देखो यार, मैं तो पहले से मल्टी टैलेंटेड नहीं था। मतलब जो 10वीं में था तब मेरा परसेंट उतना खास नहीं था, 71 था अराउंड वही कुछ। और 12th में भी 75 से ज़्यादा नहीं था। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज मायने नहीं रखता आपका भविष्य, ठीक। यदि आप भविष्य बनाना चाहते हो तो किसी चीज़ को लेकर ना पहले तो टारगेट रखना सीखो, ठीक। यदि टारगेट रख ली हो तो उस पर धीरे धीरे काम करो, छोटा छोटा हर दिन उसके लिए टाइम दो, तभी आप उस पर सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं ऐसे छात्र से मिलाने के लिए लाया हूँ जो बहुत ही मोटिवेटेड होने वाला है आप लोगों को वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इनका सिलेक्शन MBBS में हुआ है, होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारे साथ में दिग्विजय सिंह मसराम जी हैं, जिनका सिलेक्शन MBBS में हुआ है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इनका MBBS में सिलेक्शन हुआ, कैसे प्रिपेयरिंग किए, कितना मेहनत किए। तो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो पर देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय सिंह मसराम जी आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ से हैं। हाँ जी, मेरा नाम दिग्विजय सिंह मसराम है और मैं ग्राम कड़मा से हूँ और पोस्ट ऑफिस कामठी पड़ता है, थाना कुकदूर है और तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से मैं हूँ। तो दिग्विजय सिंह जी, आपका जो MBBS के लिए आप कैसे मोटिवेटेड हुए और कहाँ से प्रेरणा लिए कि आपको डॉक्टर बनना है, कैसे इसके बारे में आपको पता हुआ? देखो, मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए मैं कहीं से मोटिवेटेड नहीं था। ये मेरा सेल्फ का वो था कि मेरे को कुछ करना है करके। तो सेल्फ से मोटिवेटेड हुआ हूँ मैं। और गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ तो करना है करके मैं घर से निकला था और उस मुकाम पर आज हूँ। तो आपका जो नीट होता है MBBS के लिए, तो आपने कितने साल का तैयारी किया, कितने साल में आपने जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसको फाइट किया, हमारे ऑडियंस को बताइए। देखो, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 180 क्वेश्चन आता है उसमें और 720 नंबर का रहता है। हर एक नंबर में 4 नंबर रहते हैं, ठीक। और माइनस मार्किंग भी रहता है, 1 नंबर कटता है जैसे गलत करोगे तो, ठीक। तो मैं ना कोचिंग करने के लिए भिलाई गया था। भिलाई गया, ठीक। घर से पैसा जुगाड़ किया, वही क्या बोलते हैं, मेरे को तेंदुपत्ता वाला पैसा मिला, ठीक। 75% 12वीं में आया तो तेंदुपत्ता वाला मेरे को पैसा मिला और उसमें 25,000 मिला और घर से सहायता राशि प्राप्त किया मैं। उसके बाद भिलाई गया था मैं कोचिंग करने के लिए। फर्स्ट साल जब 12वीं से निकला ना तो मैं नहीं गया, मतलब जा नहीं पाया था, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था और मेरा लक्ष्य भी उतना क्लियर नहीं था। खैर, मेरा मतलब बिलासपुर में था उस साल, मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था। तो मेरा वहीं से लक्ष्य क्लियर हुआ कि मेरे को नीट ही करना है और MBBS डॉक्टर बनना है करके। फिर मैं वहाँ से भिलाई गया। भिलाई में 1 साल मैंने खूब मेहनत किया। 1 साल मेहनत करने के बाद भी मेरा जब नहीं हुआ ना तो मेरे अंदर मेरे को खुद से गिल्टी फील हुआ कि कैसे मैं नहीं हुआ करके। और मेरा मेहनत फिर उसके बाद मैं कवर्धा आ गया, ठीक। घर आया तो घर में अब रहने से क्या फ़ायदा जब उस साल नहीं हुआ तो करके मैं अपने आप को बहुत फील कर रहा था, शर्मिंदगी फील। फिर मैं कवर्धा में रह के अपना सेल्फ स्टडी किया 1 साल तक के। हाँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपको लग रहा था कि क्या इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जब फर्स्ट साल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कैसा फील लग रहा था कि मेरा हुआ नहीं, आगे होगा कि नहीं? आप डिमोटिवेटेड हुए होंगे, तो फिर कैसे अपने आप को संभाले और फिर से प्रिपेयरिंग आप किए? देखो, जब फर्स्ट साल में मेरा नहीं हुआ ना तो मेरा मतलब अंदर का वो जो रहता है नहीं, कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं तो कई लोग मोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो उस चीज़ को ना मैंने मोटिवेट के रूप में लिया, पॉजिटिव लिया कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ करके। तो उसी चीज़ को मैंने अपना वो बनाया और जो लक्ष्य था उसको पाने के लिए ना, उसके लिए और मेहनत दुगना कर दिया मैंने।
हाँ, और सेल्फ स्टडी किया कवर्धा में ही रहकर। तो सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यदि सेल्फ स्टडी करते हो ना तो किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ता आपको। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप जैसे कोचिंग किए तो आप और भी जैसे हमारे छात्र हैं उनको बताइए कि क्या सेल्फ स्टडी में आप जैसे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हुआ जैसे सेल्फ स्टडी किए तो, और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत होता है? तो बताइए कि आपको जब आपने पढ़ाई किया, स्टडी किया, तो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत हुआ? देखो, अधिकतर तो बायो वाले ही नीट का एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक। तो यदि बायो वाले निकालते हैं तो बायो वाला है तो उसको बायो तो पहले बात में मतलब अच्छा लगता है हर किसी बायो वाले को ना, जो बायो ही अच्छा लगता है, ठीक। उसके बाद केमिस्ट्री ठीक लगता है। उसके बाद फिर फिजिक्स में थोड़ा वीक था मैं, और केमिस्ट्री में भी वीक था। लेकिन मैं सोचा फिर जो मेरा वीक पॉइंट है उसको ना मैं मजबूत करूँ करके, फिर दोनों को मैंने मजबूत किया और मजबूत करने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि जो छात्र होते हैं नीट का तैयारी करते हैं उनका 10वीं 12वीं में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है, इस तरह का हमारे मन में होता है। तो आप बताइए कि आपका 10वीं 12वीं में किस तरह का मार्क्स था? देखो यार, मैं तो पहले से मल्टी टैलेंटेड नहीं था। मतलब जो 10वीं में था तब मेरा परसेंट उतना खास नहीं था, 71 था अराउंड वही कुछ, और 12th में भी 75 से ज़्यादा नहीं था। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज मायने नहीं रखता आपका भविष्य, ठीक। यदि आप भविष्य बनाना चाहते हो तो किसी चीज़ को लेकर ना पहले तो टारगेट रखना सीखो, ठीक। यदि टारगेट रख ली हो तो उस पर धीरे धीरे काम करो, छोटा छोटा हर दिन उसके लिए टाइम दो, तभी आप उस पर सक्सेस हो पाओगे। और मेरा वही था कि मैं हर दिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देता था। तो मैंने अपने जो वीक पॉइंट था उस पर अच्छे मेहनत किया और उसको ऊंचे लेवल पर लाया, तभी मैं उस पर सक्सेस हो पाया। तो आप ही यही कीजिए। तो दिग्विजय सिंह जी, आपका जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का पढ़ाई आपने कहाँ पर किया था? आपका स्कूल कहाँ पर था? अब मैं तो गांव में ही पहले तो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा, ठीक। उसके बाद मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ एग्ज़ाम के थ्रू। एग्ज़ाम होता है उसके लिए, एकलव्य मॉडल स्कूल तरेगांव। तो तरेगांव में ही मैंने रहकर ना 7 साल तक वहीं पढ़ाई किया है, और वहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, और उसी के बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। कहीं ना कहीं उनको भी इसका श्रेय जाता है। तो आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते थे, तो नीट का तैयारी आप अपने 12th में रहते रहते ही शुरू किया कि आप 12th पास आउट होने के बाद आपने कोचिंग ज्वाइन किया और सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है करके? तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्या था कि मैं तो पहले 12वीं से निकला, ठीक। उसके बाद 1 साल कॉलेज करने के लिए बिलासपुर चला गया, मतलब मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। फिर उसके बाद मैं 1 साल हो गया, मेरा फर्स्ट ईयर भी पूरा हो गया BSc में। फिर मेरा मतलब जो लक्ष्य था फिर से याद आया कि अरे यार, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है करके। तो फिर मैं वहाँ से भिलाई गया। फिर मतलब 1 साल मेरा ऐसे ही व्यतीत हो गया, ठीक। तो मेरा लक्ष्य ना जब निर्धारित हुआ तभी मैं उसको कर पाया। तो मेन यही मुद्दा रहता है कि मतलब जो आप ना लक्ष्य को मेन अपना वो किया करो, फोकस की मेरा लक्ष्य क्या है करके। तो आपके फैमिली में कैसे सपोर्ट मिला जब आपने क्योंकि इसमें स्टडी करोगे तो बहुत पैसा भी लगता है नीट का, तो किस तरह का सपोर्ट मिला आपके फैमिली में? कैसे सपोर्ट मिलता है जब आप भिलाई में स्टडी कर रहे थे, तो क्या कहते हैं आपके फैमिली के लोग? अब हम लोगों का घर, अब वैसे तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो अब घर में भी वही कुछ तो बन जाए बेटा करके मतलब बाहर भेजे थे। तो वैसे तो घर में अब वही समोसा भजिया बेच के ही मतलब आर्थिक आय है हम लोग घर का, और वही खेती किसानी मेन है। तो जैसे कि अब आपका MBBS में सिलेक्शन हो चुका है, तो परिवार में सबका रिएक्शन कैसे है? क्या बोल रहे हैं अब सब लोग? हाँ, मतलब मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा खुश है, क्योंकि कई लोग मतलब कहीं भी जाते हैं तो मिलने वाले लोग पूछते हैं कि हाँ यार, आपका बेटा या फिर या आपका भाई या कुछ भी मतलब
हाँ अच्छा किया है, मतलब गांव का नाम रोशन किया है, पूरे तीर तार में उसी का चर्चा है करके ना उनको बोलते हैं, तो मेरे से ज़्यादा उनका जो सीना है ना गर्व से ऊंचा हो जाता है। और तो इसको देखकर ना मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं उस लायक रह पाया कि अपने घर का नाम रोशन किया मैं। तो इस तरह से आप जैसे एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा आपका सहयोग और किसको आप श्रेय दोगे अपने फैमिली में? अब मेरे सभी परिवार वाले तो उसी का श्रेय जाता है, और जो टीचर पढ़ाए हैं उनका, और मेरे दोस्त लोग ने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि आप नीट का एग्ज़ाम दिए, तो जैसे कि इसमें मार्क्स होता है तो आपका कौन सा रैंक लगा और आपको कौन सा कॉलेज मिला है, हमारे ऑडियंस को बताइए कहाँ पर आपका जो कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है। मेरा रैंक जो है पहले तो नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर 356 था, 356, और मैं कैटेगरी रैंक में ना छत्तीसगढ़ में 181 रैंक पर था। तो जनरली हम एसटी कैटेगरी में 210 रैंक तक के आ जाता है तब सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा 181 मतलब उसके अंदर में था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि कई छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, तो क्या है फर्स्ट साल में ही कई लोग इसको फाइट नहीं कर पाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहोगे कि कैसे तैयारी करें और डीमोटिवेट ना हो? देखो भाई, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले बात तो लक्ष्य रखे हो तो डीमोटिव मत हो, ठीक। क्योंकि मैं अपने आप को क्या समझता था, हर कोई को मतलब यही समझना चाहिए कि यदि कोई चीज़ सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने आप को कम कभी नहीं समझना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपका इरादा मजबूत होना चाहिए और जुनूनियत होना चाहिए आप में। तो आप पहले उस पर जुनून लाओ और उस पर अग्रसर रहो कि मतलब मेरे को करना ही करना है करके, ठीक। तो जैसे कि जो नीट के छात्र होते हैं काफ़ी टाइम उनको देकर पढ़ाई करना पड़ता है, तो आपका कैसा टाइमिंग था, कितना समय देते थे आप प्रिपेयरिंग के टाइम पर? देखो, मेरा तो टाइम टेबल हर साल बनाता था, मतलब पहले से ही बनाता था, और 11वीं 12वीं सभी क्लास में बनाता था, और नीट का प्रिपेयर कर रहा था फिर भी बनाया था। लेकिन मेरा कभी भी ना वो टाइम टेबल रूल फॉलो नहीं होता था। तो मैं ना अपना टाइम था, लेकिन हाँ कि सुबह पढ़ना इतना टाइम, शाम को पढ़ना इतना टाइम, हालांकि जो टाइम टेबल बनाया था उसमें फिक्स नहीं था। तो मेरा वही कुल टोटल ना 6-7 घंटा पढ़ता था, मतलब कंटिन्यूसली और कंसंट्रेशन के साथ। तभी यदि ना आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो आपको ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर पढ़ो या दिन भर पढ़ो, आप 6-7 घंटा पढ़ते हो उतना काफ़ी है। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि तो बायो को आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर लेते हैं, कर सकते हैं, पर जो फिजिक्स होता है इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है उसको तो बहुत ही अच्छे से बिना टीचर के आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते, तो आपने इसको कैसे फेस किया? तो मैं तो पहले साल वैसे भी कोचिंग किया था, तो वहाँ समझ आ गया था, और केमिस्ट्री भी होता है उसमें, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ना मैं यूट्यूब से देख कर ना पढ़ाई करता था। आप सर्च मारोगे यूट्यूब पर, क्या बोलते हैं, अरविंद अरोरा करके सर्च मारोगे तो उसका यूट्यूब में अपलोडेड मिल जाता है। यदि ना आपको करना ही है, तो यदि पैसा भी खर्च नहीं करना है तो वही फ्री वाला पढ़ लो, उसी में आप निकाल सकते हो, ऐसा है जी। तो आप सेल्फ स्टडी ऑनलाइन वीडियोस देखकर भी करते थे? हाँ हाँ। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप 1 साल नीट की कोचिंग किए, फिर सेल्फ स्टडी किए, तो जो नए नए छात्र हैं जो जिनके पास पैसे का अभाव है और वो लोग भी इस तरह से डॉक्टर बनने चाहते हैं, लंबे ख्वाब रखें, तो उनके लिए आप कुछ कहिए कि कैसे बिना नीट कोचिंग किए भी क्या वो लोग भी इस तरह से नीट का जो एग्ज़ाम है फाइट कर सकते हैं? क्या एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करना ज़रूरी ही होता है कि नहीं? अब क्या है, अब कोचिंग में गया, ठीक, कोचिंग करने, तो वहाँ मेरे को माहौल मिला, ठीक, मेरे को माहौल मिला, वहाँ के लोग, और जो कई लोग पढ़ते थे मेरे से, कई लोग टैलेंटेड थे, तो ये सब देखने को मिलता है। और वहाँ जाओगे ना तो हाँ लगता है कि हाँ यार मैं पीछा हूँ, तो ये सब चीज़ सीखने को मिलता है। और यदि आप खुद घर में रियलाइज़ कर सकते हो कि मैं तो कर लूँगा करके, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और वैसे भी एक तो अनअकैडमी करके प्लेटफॉर्म भी आता है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो, कोई
वो ज़रूरी नहीं होता कि आप कोचिंग ही करो। जी। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो चुका है और आप आने वाले भविष्य में 5 ईयर के बाद एमबीबीएस डॉक्टर भी बन जाओगे? तो अब तो खुश खुश तो मैं बहुत हूँ, उसको बयां नहीं कर सकता, क्योंकि अब इतना बड़ा वो है कि अब मेरा मतलब बहुत दिन से, मतलब जब से मैं नीट का तैयारी करना चालू किया, मैं तो इस पल का वेट कर रहा था कि कब मेरा मतलब ये पल आए करके। उसी दिन से मैं सोच सोच के खुश रहता था कि हाँ यार मेरा जब हो जाएगा तो मैं कितना खुश रहूँगा करके। और आज जब हो गया है तो मैं उस खुशी का ना आपको मतलब वो नहीं कर सकता कि कितना खुश हूँ मैं। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप बताइए कि कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से रैंक लाकर वो अच्छे कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो भाई लोग, मतलब जो बायो और केमिस्ट्री है ना, वो टोटल ना एनसीईआरटी बुक से आता है। अभी जो सीबीएसई लागू है ना, सीबीएसई में, हाँ वही वाला एनसीईआरटी, उससे बाहर नहीं पूछता बायो में। खास करके वही पाँच क्वेश्चन के आसपास पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो आप लोग ना बायो और केमिस्ट्री टर्निंग पॉइंट होता है, तो उसको अधिक से अधिक समय दो। और जो फिजिक्स है उसको भी देना है, लेकिन दोनों को देना, सभी को देना है, लेकिन इन सभी का क्लियर रहना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे कि नीट की तैयारी के लिए जो पिछले साल के भी क्वेश्चन होते हैं, बोला जाता है कि इसको भी आप एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व कीजिए करके। तो आपने कितने जो ईयर का क्वेश्चन था आपने सॉल्व किया पिछले सालों का? देखो मैं मतलब पढ़ाई के बाद ना जब भी पढ़ाई करता था तो मेरा एक टाइम फिक्स था। उसका जो नीट का पेपर होता है ना, वो वही 2 बजे से 2 के आसपास से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो मेरा 2 बजे हर दिन फिक्स रहता था कि मतलब इस समय मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। तो मेरा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने का वो था, उसका ईयर था मतलब 2001 से अभी तक जितना क्वेश्चन है ना, उसको सभी को करता था मैं। 10 साल का क्वेश्चन पेपर। तो आने वाले, और जैसे कि बहुत सारे बुक भी होते हैं, बहुत सारे प्रकाशन का, तो आप कौन कौन प्रकाशन का बुक जो है पढ़ाई की है? एनसीईआरटी तो ज़रूरी ही होता है, इसके अलावा और बहुत सारे आते हैं, तो कौन कौन से प्रकाशक का जो बुक था आप पढ़ते थे? मैं ना ओनली मतलब ना एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा हूँ, बता रहा हूँ। मतलब एनसीईआरटी बस पढ़ लिए आप ना, आपका पूरा लाइन क्लियर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप जो उसको पढ़ रहे हो ना, तो उसको रियलाइज़ करो, ठीक। और हर एक लाइन क्लियर होना चाहिए। और तो और मतलब आपको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, तभी आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज नो, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह मसराम जी कि आपने अपना जो नीट का जो तैयारी था, कैसे आपने सिलेक्शन हुआ, आपका जो सफ़र था डॉक्टर के लिए, एमबीबीएस के लिए, आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो और हमारे चैनल की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं कि आपका डॉक्टर के लिए एमबीबीएस चिकित्सा क्षेत्र में आपका सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखें कि हमारे साथ में थे दिग्विजय सिंह मसराम, जिन्होंने एमबीबीएस में इनका सिलेक्शन हुआ, जो हमारे वनांचल क्षेत्र कड़मा से हैं, पंडरिया क्षेत्र से, कवर्धा ज़िले से हैं। तो इनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, जो बहुत ही खुशी की बात है। तो इनके साथ आज आप लोगों को जो बातचीत था इंटरव्यू के दौरान हुआ है, तो आप लोग भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो लेकर आता ही रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पर।